हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो चलो भाई, हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जो कि है चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। उसका आज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पेज नंबर 164 से 168 तक कवर। कौन पेजेस से? 164 से 168 तक एक्सप्लेनेशन और जितने भी फिगर इट आउट के सवाल हैं वो सारा हम इसके अंदर आज कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है वो फ्रैक्शंस जो सेम होते हैं बट उनको लिखने का तरीका बस अलग होता है। जैसे 1/2 और 2/4। अगर 2/4 को अगर हम कट कर देते हैं, इसको हम 1/2, तो ये है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मतलब कि इक्वल फ्रैक्शंस हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है हमारे में। ठीक है, जैसे कि इन द प्रीवियस सेक्शन हमने पहले पढ़ा है, यू यूज्ड पेपर फोल्डिंग टू रिप्रेजेंट वेरियस फ्रैक्शंस यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज विद दिस सेम पेपर स्ट्रिप्स। हम कुछ एक्टिविटीज और कर लेते हैं विद सेम पेपर स्ट्रिप्स। जैसे कि ये तो कंप्लीट एक है भाई, फिर ये हाफ में डिवाइड किया हमने, फिर ये 2/4, मतलब ये 2/4 को हम कट करेंगे तो 1/2 भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। एंड इफ अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे 1/2 1/2 तो क्या हो जाता है बताओ? सॉरी, ये 1/4 आएगा। 1/4 एंड 1/4। लेकिन हम इसको हाफ हाफ भी तो लिख सकते हैं, ये इसका हाफ है, इसका हाफ है ये, और कंप्लीट 1 हो जाता है हमारा। So are the lengths 1/2 and 2/4 equal? Are the lengths 2/4 and 4/8? 2/4 equals to 1/2. 4/8 is equals to 1/2. तो सेम ही तो फ्रैक्शंस हुए ये. We can say that 1/2 equals to 2/4 and 4/8. ये नीचे इसने 4/8 भी दे रखा है. अब there are equivalent fractions that denote the same length but they are expressed in terms of different fractional units. सेम लेंथ होती है बट फ्रैक्शनल यूनिट्स जो है डिफरेंट हो जाती है उनकी. नाउ चेक वेदर 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट यूजिंग. भाई बिल्कुल है, देखो 2/6 को हम और क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो इक्विवेलेंट है, 1/3 ही भी लिख सकते हैं हम इसको. Now check whether make your own fraction wall using strips as given in the picture below. भाई नीचे एक इन्होंने पिक्चर दे रखी है, उस तरीके से आपको एक अपनी फ्रैक्शनल वॉल बनानी है जो आप इजीली बना सकते हैं. ठीक है, तो अब इसमें कुछ सवाल भी दे रखे हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर गिविंग लुकिंग एट द फ्रैक्शनल वॉल. आर द लेंथ्स 1/2 एंड 3/6 इक्वल? 3/2 तो है, 3/2 को हम 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2. सो यस, the length of 1/2 and 3/6 are equal. Next 2/3 or 4/6. 4/6 को again we can write down 2/3. So yes, 2/3 and 4/6 are equivalent fractions. Next, what it says, how many pieces of length 1/6 will make a length of 1/2? 1/6 के कितने पीसेस जो हैं 1/2 बनाएगा? देखो भाई 1/6 ले लेते हैं, 1, 2 और 3, तीनों को ऐड कर देंगे तो 3/6, तो ये आ जाएगा आपका 1/2. सो 3 pieces of length of 1/6 will make length of 1/2. 3 pieces में 1/2 बन जाएगा. अब how many pieces of length 1/6 will make a length of 1/3? कितने पीसेस आपके 1/3 बना देंगे? देख लेते हैं. देखो कुछ नहीं करना, फर्स्ट पार्ट 1/6 ये है और एक 1/6 ये है, दोनों को ऐड कर लेंगे हम. सो इट कम्स टू 2/6. सो इट विल बी 1/3. So 2 pieces. 2 pieces of length 1/6 will make a length of 1/3. इस तरीके से इन सवालों को आप आराम से आंसर कर सकते हैं. अब उन्होंने और थोड़ा बड़ा कर दिया है यहाँ पर ना, आपका जो फ्रैक्शनल टेबल था वो और बड़ा कर दिया और 1/10 तक उसको ले गए हैं. अब figure it out. Are 3/6, 4/8 and 5/10 equivalent fractions? देख लेते हैं भाई. 3/6
is equals to 1 by 2. 4 by 8 is equals to again 1 by 2, and 5 by 10 is again 1 by 2. So yes, these fractions are equivalent fractions because they have same fractions. सेम फ्रैक्शंस है ना, 1/2 में आप उसको कट कर सकते हैं आराम से, तो इसलिए क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके होते हैं. नेक्स्ट व्हाट इट सेज, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6. 2/6 के आपको दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं. सो मैं एक काम करूंगा, पहले तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको पहले आप कट कर लेंगे, या ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको, सिंपल है, 2/6 है तो एक बारी 4/12 हो जाएगा, तब भी सेम आएगा. और 2/6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो इट विल बी 6/18, तब भी सेम ही आएगा. तो ये आपके दो आपके जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आ जाते हैं. एक बारी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और एक बारी 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया. अब नेक्स्ट 4/6 का आपको लिखना है, इसको हम पहले कट कर लेते हैं भाई. 2 2 जा 4 और 2 3 जा. अब यहाँ पे हम अगर इसका इक्विवेलेंट लिखने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 6/9, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8/12, 5 से कर लेंगे तो 10/15, उसके बाद अगर हम आगे करते हैं तो 12/18. इस तरीके से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं भाई, टेबल से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल थे, तो इस तरीके से आप इस फ्रैक्शंस को और कितना भी बड़ा लिख सकते हैं. यहां तक समझ आया बच्चों? चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं. अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग इक्वल शेयर्स. अब जैसे हमने पहले फ्रैक्शन समझे थे रोटी को शेयर बना के, उसी तरीके से अब वो कह रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को भी हम उसी तरीके से समझते हैं. चलो, वन रोटी वॉज शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन. एक रोटी को फिर से कितने बच्चों में बांट दिया, 4 बच्चों में. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल डिड ईच वन गेट. दिख ही रहा है भाई, 1/4 मिल रहा है. The adjoining picture shows the division of roti among 4 children. ये पिक्चर आपको दिखा रही है. फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गॉट इज 1/4. अब हर बच्चे को कितना मिल रहा है, 1/4, जैसे कि हमने ऊपर लिखा ही है कि 1/4 हर बच्चे को आपका मिल रहा है. सो ये बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा. यू कैन एक्सप्रेस दिस इवेंट थ्रू डिवीजन फैक्ट्स, एडिशन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. अब डिवीजन फैक्ट क्या कहते हैं, एक रोटी को 4 भागों में बांट दिया आपने तो 1/4 आपका आ गया. द एडिशन फैक्ट इज 1. अब जितने भी भाग आपके डिवाइड में हुए हैं, मतलब 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, 4 पार्ट्स हुए थे, उन चारों को अगर आप ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा. तो ये आपका एडिशन फैक्ट होता है. इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या कहता है, 4 पीसेस को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 1 पूरा होल यूनिट आ जाता है. ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कहता है. अगर बच्चों किसी को नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट कर लेना और हम आपको फिर से समझा देंगे. चलो, अब कुछ फिगर इट आउट के सवाल दे रखे हैं इजी इजी से, इनको कर लेते हैं फटाफट फटाफट. 3 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन. 3 चपातीज हैं और 4 बच्चे हैं. ये यहाँ पे पिक्चर हमें शो कर रखी है. शो द डिवीजन इन द पिक्चर एंड राइट फ्रैक्शन ऑफ हाउ मच ईच चाइल्ड गेट. भाई देखो, 4 बच्चे हैं, 3 चपाती हैं, तो हर रोटी में से कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा एक बच्चे को. अब 3 रोटी है तो 1/4 मिलेगा. तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हर बच्चे को कितना मिलेगा, 3/4. इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे 3/4. एवरी चाइल्ड विल गेट 3/4. अब डिवीजन फैक्ट क्या कहता है आपका, 3 चपातीज हैं और 4 बच्चों में बांटनी है, तो क्या आ जाएगा, 3/4. अब एडिशन फैक्ट क्या कहेगा आपका, एक बच्चे को कितना मिला था, 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4, क्योंकि 4 बच्चे थे तो कितना हो जाएगा, 12/4. सो इट विल कम टू 3 यूनिट्स. इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या कहता है, 4 बच्चों को 3/4 मिला है तो टोटल यूनिट कितनी है, 3. इस तरीके से हम अपना डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इजीली हम निकाल सकते हैं.
नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली बाय चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन। भाई 2 चपातीज हैं और 4 बच्चों में डिवाइड डिवाइड बांटनी है, बांट दी। ईच चाइल्ड को कितना मिलेगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ईच चाइल्ड विल गेट 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 2/4, मतलब कि हाफ मिलेगा। कितना मिलेगा हर बच्चे को? हाफ। अब यहाँ पे डिवीजन फैक्ट भी कह रहा है वो, डिवीजन फैक्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं। ऊपर लिख रहा हूँ भाई डिवीजन फैक्ट, 2 चपाती हैं 4 बच्चों में बट रही हैं, तो कितना हो जाएगा 2/4। वही 1/2 भी हो सकता है ये। अब एडिशन फैक्ट व्हाट इट सेज, 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 एंड प्लस 2/4, ये आ जाएगा आपका 8/4। सो 2 चपाती बन गई ना आपकी टोटल। अब मल्टीप्लीकेशन फैक्ट आपका क्या कह रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 इज इक्वल्स टू 2 चपाती। सो इस तरीके से ईच चाइल्ड को मिल रहा है 2/4, और डिवीजन फैक्ट भी हमने कर दिया, मल्टीप्लीकेशन भी और डिवीजन भी फैक्ट हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, अनिल वॉज इन अ ग्रुप where 2 cakes were divided equally among 5 children। ठीक है भाई, 2 केक थे और 5 हिस्सों में उसने बांट दिए ये। ठीक है, हाउ मच केक वुड अनिल गेट, भाई इसमें से भी 1/5 मिल जाएगा अनिल को और इसमें से भी 1/5 मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2/5। आई एम सो सॉरी, कितना मिल जाएगा उसको 2/5 मिल जाएगा, बड़ा ही इजी था। सो यहां पर आ जाएगा उसको कितना हिस्सा मिल रहा है 2/5। ठीक है, नेक्स्ट, now if there are 10 children in my group, how many cakes will I need so that the same amount of cake as Anil। अगर मेरे ग्रुप में 10 बच्चे हैं तो कितना केक मेरे को चाहिए, देखो भाई अब पहले कितने थे 5 चिल्ड्रन, तो 2 केक्स चाहिए थे। अब बच्चे कितने हो गए हैं 10 चिल्ड्रन, तो इसको भी डबल कर लो, 4 केक्स चाहिए हमें। सिंपल है, पहले कितने थे 5 बच्चे और 2 केक थे, अब 10 बच्चे हो गए, डबल हो गए, तो केक को भी डबल कर लो तो सेम हमें उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इफ वी पुट टुगेदर put 2 such groups together, one group where 2 cakes are divided equally between 5 children and another group again with 4 cakes and 10 children। अब भाई दोनों ग्रुप्स को इकट्ठा में डाल दिया हमने, तब क्या होगा बताओ भाई, बताओ बताओ। कुछ भी नहीं होगा, सेम ही मिलेगा ना, कैसे बताओ आप। देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, हमें क्या करना है, दो ग्रुप है हमारे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पहले में कितने बच्चे हैं 5 चिल्ड्रन है और 2 केक है, दूसरे में 10 चिल्ड्रन है और 2 केक्स है, सॉरी 4 केक्स है हमारे यहाँ पर। कितने केक्स हैं हमारे 4, तो हमारे को इसमें भी कितना मिल रहा था, सेम ही तो है जैसे अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। सो ईच विल गेट सेम 2/5 इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में कितना मिलेगा 2/5 ही तो मिलेगा, ये हमने किया ही है। सो 4/10 को भी अगर आप करके देख लो तो 2/5 ही तो मिल रहा है, बोथ केसेस में सेम 2/5 ही हमें मिलेगा। नीचे इन्होंने ये एक्सप्लेन भी कर रखा है थोड़ा सा ना। Let us examine the shares of each child in the following situations। one roti divided equally between 2 children, एक रोटी 2 में भाग कर दिया, 2 रोटीज 2/4, तो अगेन 1/2 आ जाएगा, 3 रोटीज 3/6, अगेन 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यही इसने नीचे एक्सप्लेन भी हमारे को किया है। लेट अस ड्रॉ एंड शेयर, डिड यू नोटिस दैट ईच सिचुएशन इन द शेयर ऑफ एवरी चाइल्ड इज द सेम, हर एक उसमें बच्चे का जो शेयर है वो सेम है, क्योंकि फ्रैक्शंस सेम है हमारे, इसमें भी 1/2 मिल रहा है, इसमें भी 1/2 मिल रहा है और इसमें भी 1/2,
ही मिल रहा है। नेक्स्ट, सो 1/2, 2/4 एंड 3/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी हमने किया भाई, इसको कट कर लो, ये भी 1/2 हो जाता है, और इसको भी अगर हम कट कर लेंगे तो ये भी 1/2 ही होती है। तीनों की तीनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है हमारे। फाइंड some more fractions equivalent to 1/2, write them in boxes here। 1/2 का इक्विवेलेंट आपको और फ्रैक्शंस निकालने हैं। सिंपल सी चीज है, मल्टीप्लीकेशन करते चले जाएंगे। 5/10 हो सकता है, 6/12। ऊपर आपने ऊपर कोई भी वैल्यू ली, उसका नीचे डबल लिख दो तो 1/2 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू ले लो आप, मान लो आपने 200 ले लिया, इसका नीचे डबल लिख दो 400, तो दिस इज ऑल्सो 1/2। इस तरीके से आप 1/2 के और जितने मर्जी फ्रैक्शंस आप लिख सकते हैं। Equally divide the rotis in the situations shown below and down the share of each child. Are the shares in each of the cases the same? Why? इसको आपको डिवाइड करना है और आपको बताना है क्या इसमें सेम है। बिल्कुल बिल्कुल सेम है भाई। 4/6, 4/6, 4/6, 2/3 is also the same simplest form of 4/6। और यहां पर क्या है? 6/9। 6 चपातीज है ना, 6 चपातीज को 9 बच्चों में बांटा है हमने, तो ये भी हमारा क्या है? सेम ही है। क्यों? इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा ये, एंड दिस ऑल्सो कम्स टू 2/3। तो ये जो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही हैं। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं बच्चों। कुछ भी दे रखा है, मान लो आपको अभी 6/9 दे रखा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, 2/3 आ गया ना, तो दिस इज इक्वल्स टू द सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3। तो सेम ही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इस तरीके से हमारे होते हैं। अब फिगर इट आउट के बड़े प्यारे से 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे से, उनको कर लेते हैं। व्हाट इट सेज, 5 ग्लासेस ऑफ जूस है और कितने फ्रेंड्स हैं? 4 फ्रेंड्स हैं। अब इज द सेम एज डैश ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स। अब अगर हमने 8 फ्रेंड्स ले लिया तो हमें कितने जूस में चाहिएगा कि सेम फ्रैक्शन रहे? अब भाई फ्रेंड्स को डबल कर दिया तो जूस को भी डबल कर दो, तो हमें कितने ग्लासेस चाहिए? 10 ग्लासेस। तो 5/4 कैन ऑल्सो बी रिटर्न बाय 10/8। 10/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5/4 ही आता है हमारा। ठीक है। अगर देखो फ्रैक्शन हमें सेम रखना है, उसने कहा कि अगर फ्रेंड्स को डबल कर दिया तो सिंपल है भाई, जूस को भी क्या कर दो? डबल कर दो। इसी तरीके से बी पार्ट है इसमें, जिसमें 4 केजीज ऑफ पोटैटो हैं और 3 बैग्स हैं हमारे पास। अब हमारे को 12 केजीज ऑफ पोटैटोज हैं। कितने हैं? 12 केजीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे को कितने बैग चाहिए? 9 बैग्स। हमारे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए कितने चाहिए? 9 बैग्स। तो हमने वही काम किया यहाँ पर। पहले वाले में डबल हो रहा था, सेकंड वाले में ट्रिपल हो रहा है, तो हमें यही देखना है भाई कितने मल्टीपल से वो बढ़ रहा है। तो सेम नेक्स्ट वाले को भी हम उतने ही मल्टीपल से इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा सेम आएगा। सी पार्ट क्या कहता है? 7 रोटीज डिवाइडेड बाय 5 चिल्ड्रन। 7 रोटीज हैं और 5 चिल्ड्रन हैं। अब आपको वो कह रहा है कि सेम उसमें लाने के लिए कितनी रोटी और कितने बच्चे चाहिए? तो सिंपल है भाई, मैं तो डबल कर देता हूं यहां से। 14 रोटीज चाहिएंगी और 10 चिल्ड्रन चाहिए हमारे को। 14 रोटीज एंड 10 चिल्ड्रन। तो हमारा क्या रह जाएगा? फ्रैक्शन बिल्कुल डिट्टो सेम रह जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था ये। अब हम आगे जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा बच्चों। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पर भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके टेलीग्राम चैनल पे आप आके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।